एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उसका यूनिट बी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट चैनल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। In the era of information technology and digital transformation, electronic banking has revolutionized the way banking services are delivered and assessed. आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले बैंकिंग के लिए बैंक ब्रांच जाना पड़ता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की मदद से कस्टमर घर बैठे ही मोबाइल, कंप्यूटर या फिर एटीएम के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब है बैंक की सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू यूज करना, बिना ब्रांच विजिट किए और बिना पेपर वर्क के। इससे कस्टमर एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग के बेनिफिट्स ले सकते हैं। इससे टाइम और मनी दोनों की बचत होती है और बैंक्स भी अपनी सर्विसेज को फास्ट और एफिशिएंट तरीके से प्रोवाइड कर पाते हैं। अब देखते हैं मीनिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब है बैंक की सर्विसेज को इंटरनेट, मोबाइल, एटीएम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से यूज करना। इसके थ्रू कस्टमर्स फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, बिल पेमेंट और अन्य बैंकिंग ट्रांजैक्शन आसानी से और सेफली तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन बाय डिफरेंट ऑथर्स। अकॉर्डिंग टू एएल, ई बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और ऑनलाइन चैनल के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करने, ट्रांजैक्शन करने और बैंकिंग सर्विसेज यूज करने की सुविधा देता है। अकॉर्डिंग टू बीबीए, भारत बैंकिंग एसोसिएशन, ई बैंकिंग का मतलब है इंटरनेट, मोबाइल और एटीएम और टेली बैंकिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रदान करना। थर्ड डेफिनेशन इज गिवन बाय बसेन। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे बैंक ब्रांच जाने की आवश्यकता कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। एक ओवरव्यू चार्ट है जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब ई बैंकिंग में क्या क्या आता है। सबसे पहले है इंटरनेट बैंकिंग, सेकेंड मोबाइल बैंकिंग, थर्ड एटीएम बैंकिंग, फोर्थ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, नेक्स्ट टेली बैंकिंग, ई वॉलेट, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स एंड द लास्ट इज यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंटरनेट बैंकिंग। Internet banking allows customers to access their bank accounts and perform transactions through the bank website. इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी सर्विसेज है जिसमें कस्टमर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अपने अकाउंट को एक्सेस करके घर बैठे बैंकिंग के अधिकतर काम कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सर्विसेज आती हैं? सर्विसेज में जैसे कि फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी देख सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आती है, इसमें टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, एफडी आरडी ओपनिंग, ई स्टेटमेंट डाउनलोड। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट है 24/7 बैंकिंग फैसिलिटी। सेकेंड बेनिफिट है एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग। थर्ड है पेपरलेस ट्रांजैक्शन, सेफ एंड सिक्योर एंड द लास्ट इज टाइम और मनी की बचत होती है इससे। द सेकेंड टाइप ऑफ चैनल इज मोबाइल बैंकिंग। Mobile banking enables the customers to access banking services through banking apps on smartphone or tablets.
मोबाइल बैंकिंग में कस्टमर्स स्मार्टफोन या टैबलेट पर बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज का यूज करते हैं। इसमें क्या क्या सर्विसेज आती हैं, जैसे कि हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, अगर मोबाइल रिचार्ज करना है तो मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, चेक बुक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और एम पासबुक का भी एक्सेस ले सकते हैं। अब मोबाइल बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे कि इजी टू यूज है, फास्ट ट्रांजैक्शन होती है, इसमें एनी टाइम बैंकिंग कर सकते हैं, टाइम सेविंग भी होता है और जब मर्जी 24/7 एक्सेस तो होता ही है। थर्ड टाइप ऑफ चैनल इज एटीएम बैंकिंग। एटीएम बैंकिंग का मतलब, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन are electronic devices located at the different places for self-service banking. एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके थ्रू कस्टमर्स बिना बैंक ब्रांच जाए बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड होती हैं? कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और अगर पिन चेंज करना है तो हम अपना पिन भी चेंज कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? 24/7 अवेलेबिलिटी, इजी टू यूज है और इससे टाइम और एफर्ट्स दोनों सेव होते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट टाइप इज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। बैंक्स कस्टमर को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू करते हैं जिनका यूज शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट और एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। इसमें हम क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं? अगर हमने शॉपिंग करने गए हैं तो हम शॉपिंग की पेमेंट कर सकते हैं, किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं बैंक में जाकर, ठीक है, और बिल पेमेंट करना है तो बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है क्रेडिट और डेबिट कार्ड के? इससे कन्वीनियंट पेमेंट होती है, सेफ ट्रांजैक्शन होती है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक भी मिलता है और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी मिलती है। नेक्स्ट हमारा चैनल है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग क्या है? टेली बैंकिंग एक सर्विस है जिसमें कस्टमर फोन और IVR मतलब इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज का यूज करते हैं। इसमें सर्विसेज का इंक्लूड होती है जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी करनी है, बैलेंस जानना है तो बैलेंस जान सकते, मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, चेक बुक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर कार्ड ब्लॉक रिक्वेस्ट डालनी है तो कार्ड ब्लॉक रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, फास्टर सर्विसेज मिलती हैं इसमें और इजी बैंकिंग थ्रू फोन। नेक्स्ट टाइप ऑफ चैनल इज ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या है? अब ई वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में मनी स्टोर की जाती है और ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। इससे सर्विसेज क्या आती है? मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल की पेमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इससे? ई वॉलेट का यूज करके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि फास्टर पेमेंट, सिक्योर ट्रांजैक्शन, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है और कन्वीनियंट डिजिटल पेमेंट हो जाती है इससे। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ चैनल क्या है? पीओएस। पीओएस क्या है? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। पीओएस टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे मर्चेंट्स कस्टमर के कार्ड्स पेमेंट रिसीव करते हैं। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में सर्विसेज कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं जैसे कि कार्ड पेमेंट एक्सेप्टेंस, डिजिटल रिसिप्ट जनरेशन। बेनिफिट्स क्या है? इजी पेमेंट, सिक्योर एंड फास्ट ट्रांजैक्शन और लेस कैश हैंडलिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ चैनल इज यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसमें सर्विसेज क्या आती हैं जैसे कि मनी ट्रांसफर, मनी रिसीव कर सकते हैं, बिल्स पेमेंट कर सकते हैं, स्कैन एंड पे। ठीक है। बेनिफिट क्या है? 24/7 असेसिबिलिटी, ठीक है, इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर है और पेपरलेस बैंकिंग। ठीक है। तो ये थे सारे चैनल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के एडवांटेज क्या हैं?
सेम 24/7 बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है इसमें। टाइम सेव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फास्टर ट्रांजैक्शन होती है इसमें। ठीक है, पेपरलेस बैंकिंग सिस्टम है, सेफ एंड सिक्योर होता है, इजी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इससे, और बेटर कस्टमर कन्वीनियंस है ये। ठीक है, एट लास्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को बदलकर बैंकिंग को इजी, फास्ट और सिक्योर और कस्टमर फ्रेंडली बना दिया है। इसके माध्यम से कस्टमर्स घर बैठे ही बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। साथ ही बैंकिंग की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। आने वाला समय जो है वो एआई का है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। डिजिटल पेमेंट और एडवांस सिक्योरिटीज टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और भी अधिक सुरक्षित और स्मार्ट और एक्सेसिबल बन गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। Until then, keep learning, keep growing only with Commerce Pro Max.